दरबार के क्रम में पूर्व के नियमों को रोककर एक नवाचार किया गया है, जिस नवाचार में पूर्व में टोकन नंबर लगते थे, 1-1, 2-2 साल में नंबर आते थे। आप लोगों को बड़ी असुविधा होती थी, जिससे आप लोगों का मन खिन्न भी होता था कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, और तरह तरह के मन में प्रयास प्रश्न, तरह तरह के क्वेश्चन आंसर उत्पन्न होते थे, जिस कारण से गुरुदेव की प्रेरणा से सभी गतिविधियों पर रोक लगाकर सन्यासी बाबा की प्रेरणा से अब नियम लिया गया कि हम जब भी धाम पर रहेंगे 12-1 बजे के बाद प्रतिदिन 3 घंटे के लिए बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिससे उपस्थित जनमानस को लाभ प्राप्त होगा। उपस्थित जनमानस को अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, और जो अनवरत धाम के सेवादार हैं, अनवरत धाम की बालाजी की कृपा के कृपा पात्र हैं, और जो हमेशा जिंदगी भर के लिए जिन्होंने बागेश्वर धाम से नाता जोड़ लिया, उन्हें प्रतिदिन अपने प्रश्नों के उत्तरों का समाधान और दरबार के दर्शन करने का सब सौभाग्य प्राप्त होगा। उसी क्रम में कल का दरबार 2 सत्र में लगा था, दोपहर के सत्र में, रात्रिकालीन सत्र में। दोपहर के सत्र में बरसात का अवरोध होने के कारण, खुले में होने के कारण हम लोगों ने रात्रिकालीन में अंदर 2 घंटे का दरबार दूसरे सत्र में लगाया था। आज भी इंद्र देवता प्रसन्न हो सकते हैं, तो घबराना नहीं, इंद्र भी प्रसन्न है और बालाजी भी प्रसन्न है। इंद्र बरसेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, बालाजी तो बरस ही रहे। और बड़ी बात यह है, देर तो है, देर लगती है। कल हमने आपको एक शेर के माध्यम से कहा था, गफलत जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बाबा के आकर तुम मायूस ना हो बंदे, बाबा के यहाँ देर तो होती है पर अंधेर है। देर तो होती है, इसलिए आज एक बात और हम स्पष्ट करें मेरे प्रिय भाइयों, साधना और साधना दोनों में एक मात्रा का अंतर है, पर डिफरेंट बहुत है। साधना की जो ना की बड़ी मात्रा है उसको हटा दो तो साधन बन जाए, और साधन में एक बड़ी मात्रा जोड़ दो तो साधना बन जाए। बागेश्वर धाम का साधन बिल्कुल नहीं, बैठने का साधन नहीं, और जितना है सो कम पड़ जाए। पहले हम झोपड़ी में बैठते थे, आज से जो 2016 में हमारे दरबार बागेश्वर दरबार में आते हैं उन्होंने हमें देखा होगा, पहले हम झोपड़ी में बैठते थे। लोग बोले एक कमरा होना चाहिए, बरसात में गुरु जी झींगी आते, हमने एक कमरा बनाया था, 10x12 का कमरा बना जिसमें हम अभी भी रह रहे थे। हमने कहा ठीक है, वो कम पड़ गए, भीड़ बढ़ गई, पागल ही पागल बढ़ गए। लोग बोले एक और बनना चाहिए, एक 80x क्षमा करना 40x40 का, यानी टोटल 80, 40x40 का एक हॉल बनाया जो बड़ा वाला है, जहाँ से अभी थोड़ी की बढ़ती वो बनाया। उसके पहले एक छोटा सा हॉल बना, वो भरने लगा, वो बनाया, वो भरने लगा। हमका बाहर मैदान में वहां लगाएंगे, वो भरने लगा। तब हमारा दिमाग 2 साल पहले खराब हो गया, हमने कहा भाड़ में गया, यहाँ हमें दरबार लगाना नहीं, एक बहुत बड़ा हॉल बनाना है, चाहे हमें कर्जा देना। भगवान सा 80x180 का ये हॉल बना, ये पंखा है भी, और पंखा बहुत बड़ा। जब नींद डली थी तब हम कह रहे थे चाहे जितने आ जाए टंगे रहेंगे भीतर। अरे इसमें आदमी बैठ के दरबार नहीं, लेट के दरबार देखेगा। और 80x180 लगभग कर्जा लेकर कथाएं करके हमने 1.5 करोड़ लगा। 3 बार तो जेसीबी चली, 2 करोड़
मिस्त्री बोले हमें कि टूट क्यों रहा, मिस्त्री बोले बहुत कमजोर है, गिर रहा है। हमका मजबूत कर, मजबूती की गई और तुम आश्चर्यचकित रहोगे, हमने इस हॉल को बनवाकर इंजीनियर कर दिया। हमें ज्ञान हो गया कि रोडी क्या है, सरिया क्या है, प्लंथ क्या है, बीनी क्या है, टाई बीनी क्या है और डमी क्या है। हमें पूरा ज्ञान हो गया। बना जिस दिन ओपनिंग हुई हमने कहा आने को देखा जाए, यहाँ लेटे रहेंगे 80 भाई 180 मांगे रखता पूरा खेत में भर बना और खेत भी बाप के नाम। यहाँ और तो अपनी जमीन नहीं, पिताजी के नाम यही 1 एकड़ थी, लेकिन रात को पिताजी के पास हमने कहा अब बाप तो बाप होता और सिद्ध पुरुषों के भी बाप होते कि हम अपने पिताजी को देख करके ही समझ पाए। उनके सामने बोले तो बाप का मतलब ये जिसके सामने जाते ही बंद हो जाता बाप। तो हमारे पिताजी से दम नहीं पड़ी। आज भी हमारी और पिताजी की ऐसी ट्यूनिंग है कि हमें पिताजी से कुछ कहना हो तो पिताजी से नहीं कहते, माताजी बाया जी। और पिताजी को भी कुछ कहना हो तो वो हमसे डायरेक्ट नहीं कहते, माताजी बाया जी। तो दोनों लोगों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, वो अगर यहाँ होंगे भी सामने नहीं आए, वो इतनी इज्जत हमारी करते और हम भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि बचपन की माँ याद हम भी उनकी इज्जत करते। वो जहाँ बैठे हम वहां जाते नहीं, क्या जाना देते। तो पिताजी से दम नहीं पड़ी, माताजी से हमने बात की, अब तो बात होने लगी।